नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हनुमान ज्योतिष में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपका मन खुशी से नाच उठेगा। यह जानकारी आपके कुल देवी देवता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी परेशानियां क्यों आ रही हैं? कभी ये आपने सोचा आप लोगों के जीवन में इतनी समस्याएं क्यों आ रही हैं? क्या आपने कभी इस बात को सोचा? लोग किसी भी काम धंधे को करते हैं और कामयाब नहीं होते हैं। हार का मुंह देखना ही पड़ता है। कहीं पैसा लगाया और कुछ दिन तो काम धंधा ठीक ठाक चलता है और कुछ दिनों के बाद आप वापस रोड पर आ जाते हैं। तो दोस्तों, इतनी समस्याएं, इतनी परेशानी आखिरकार आपके जीवन में आ ही क्यों रही हैं? किसी के घर में एक सही होता तो दूसरा बीमार पड़ जाता। बीमारियां ने डेरा बना रखा है। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी ज़्यादा परेशानी आपके जीवन में क्यों आ रही है? दोस्तों, लोग कहते हैं कि मैंने तो इतनी पूजा पाठ की है, मैं यहाँ भी गया, इस मंदिर उस मंदिर, सारे मंदिरों में देवी देवता से इतनी प्रार्थनाएं की हैं, इतनी मन्नत मांगी है, फिर भी कोई हमारी नहीं सुनता है। तो दोस्तों, एक आपको राज की बात बता दें, आपको कहीं यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीन मानिए दोस्तों, यह जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ वहाँ भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। दोस्तों, कई लोग तो ऐसे हैं जिन्हें अपनी कुलदेवी देवता का पता ही नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपने कुलदेवी और देवता के बारे में जानें। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें अपने कुलदेवी देवता के बारे में पता ही नहीं होता है कि हमारे कुल के देवी देवता कौन है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब पता नहीं है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए। अगर उनको भी नहीं है पता तो आप किसी न किसी जरिए से पता लगाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, इसका अंत सिर्फ वहीं जाके होगा। दोस्तों, कभी कभी हम अपने कुल के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं बनी ही रहती हैं, एक के बाद एक समस्या आती ही रहती है। क्योंकि दोस्तों, हम इस मंदिर उस मंदिर तो जाते रहते हैं और कई जगह मन्नत मांगते रहते हैं, लेकिन कोई भी हमारी नहीं सुनता। क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमने अपने घर के कुल देवी देवता को छोड़ रखा है। उन्हें पूजा प्रसाद भोग आदि नहीं दे रहे हैं, वो हमसे रुष्ट हैं। जब हमारे घर के कुल देवी देवता ही रुष्ट हैं तो फिर बाहर वाले देवी देवता हमारी मदद कैसे करेंगे? दोस्तों, इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम अपने पितरों को भोग प्रसाद आदि या उन्हें पितृपक्ष में याद नहीं करते तो उनसे भी हमें परेशानी होने लगती है, वो भी हमारे घर में तांडव मचाने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार तो कुल देवी देवता को हम अगर नहीं पूछते हैं, उन्हें भोग प्रसाद आदि नहीं देते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं बनी ही रहती हैं। यह एक बहुत गहराई वाला प्रश्न है दोस्तों। तो आपको इस प्रश्न पर विचार विमर्श बहुत अच्छे से करना है और आपको अगर हमारी बात सही बैठती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। तो दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं कुलदेवी देवता की। हर किसी की कोई न कोई एक कुलदेवी होती है और कुलदेवता तो जैसे बाबा भोलेनाथ होते ही हैं, पर कुलदेवी किसी की माँ काली होती हैं, किसी की भद्रकाली होती हैं, जैसे कि मेरी माता भद्रकाली हैं कुलदेवी। इसी तरह दोस्तों, सबके कुल की कोई न कोई देवी जरूर होती हैं, वह हमारे कुल की देवी होती हैं। जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक उसी तरह हमारे घर के कुलदेवी देवता भी बड़े बुजुर्गों की श्रेणी में ही आते हैं। तो दोस्तों, आपको अपने कुलदेवी मंदिर जरूर जाना है। महीने में एक बार तो कुलदेवी मंदिर जाने का अवश्य नियम बनाएं। इससे आपके जीवन में बहुत लाभ और चमत्कार होंगे। आप खुद ब खुद समझेंगे कि यह चमत्कार कहाँ से होने लगे। अभी तक तो हमारे जीवन में इतनी परेशानियां थी कि परेशानियों का अंत ही नहीं होता था। दोस्तों, आप जब यह नियम बना लेंगे, आप महीने में एक बार अपनी कुलदेवी पर जरूर जाएं। दोस्तों, यह मैं प्रमाण के साथ कह रही हूँ कि आप अगर ऐसा नियम बना लेंगे तो देखना आपके जीवन में कितना
बड़ा चमत्कार हो जाएगा। दोस्तों, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार या इतना बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कभी इस मंदिर, कभी उस मंदिर, कभी इस देवता से, कभी उस देवता से अपनी फरियाद लेकर उन्हें सुनाते रहते हैं कि मेरा ऐसा काम हो जाए, मेरी ऐसी मन्नत है, मैं ऐसा करूँगी, मैं वैसा करूँगी। कई कामनाएं लेकर लोग यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, लेकिन लोगों की यह सबसे बड़ी भूल है। यहाँ वहाँ जाने की बजाय आप अपने कुल के देवी देवता के पास जाएं। दोस्तों, आपने देखा होगा पहले ज़माने में राजा महाराजा जो थे वो अपने कुल के देवी देवता को ही पूजते थे। यहाँ वहाँ कहीं ना जाकर वह अपने सर्वप्रथम सर्वश्रेष्ठ अपने कुल के देवी देवता को ही मानते थे। आपने ऐसा देखा होगा दोस्तों, पुरानी कथा कहानियों में भी देखा होगा, जो राजा महाराजा थे वो अपने कुल देवता को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। तो दोस्तों, आपको समस्या की जड़ का तो पता चल ही गया होगा कि समस्या कहाँ है और क्यों आ रही है, हमारे जीवन में इतनी तकलीफ परेशानियाँ क्यों आ रही हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ जिसके करने से आपके जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा और आपकी कुलदेवी आपसे इतनी प्रसन्न हो जाएंगी कि आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली यह हूँ कि हमारे जीवन में हमारे कुल के देवी देवता कितने भी रुष्ट हो, परंतु वे हमारे जीवन में समस्याएं तो कभी भी खड़ी नहीं करेंगे, हमको परेशानी तो कभी नहीं देंगे। तो दोस्तों, ये परेशानियां आ कहाँ से रही हैं, यह मैं आज आपको समझाने वाली हूँ। दोस्तों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाजा होता है वहाँ कुलदेवी, पितृदेवता और अष्टलक्ष्मी का वास होता है हमारे घर की दहलीज पर। तो दोस्तों, जब हमारे घर की दहलीज पर ना तो हम अपने पितरों को बलवान करके रखते हैं, अपने पितरों को नहीं याद करते, उन्हें भोग प्रसादी आदि नहीं देते हैं, और ना ही हम अपने कुल के देवी देवताओं का पूजन करते हैं, हम अपने दहलीज का पूजन ही नहीं करते हैं, किसी को हम याद ही नहीं करते हैं, तो हमारे घर का दरवाज़ा बाहर की अन्य नकारात्मक ऊर्जाओं के लिए खुला है। जिसका मन जब चाहेगा वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगा। तो दोस्तों, ये बाहर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वही आपके जीवन में इतनी समस्याएं खड़ी कर रही है, क्योंकि आपने उनके लिए दरवाज़ा खोल के रखा है। आपने अपने पूर्वजों और अपनी देवी को पूजना बंद कर दिया है। आप उनको याद ही नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं है कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है। आप उन्हें भोग प्रसादी आदि नहीं दे रहे हैं, इसलिए वह बलवान नहीं है, वह आपकी मदद नहीं कर पा रहा है। इसलिए दोस्तों, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाओं ने अपना डेरा बना रखा है, जो एक के बाद एक समस्या आपके जीवन में बनी ही रहती है। दोस्तों, आप कितने भी मंदिर जाइए, कहीं भी जाइए, आपको अपनी समस्या का छुटकारा कहीं नहीं मिलेगा, सिवाय आप अपनी कुलदेवी के यहाँ जाएंगे तभी आपको अपनी समस्या का समाधान मिलेगा। दोस्तों, अब मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। सो दोस्तों, उपाय ध्यान से सुनिए। उपाय अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो दोस्तों, कॉपी पेंसिल लेकर आप बैठ जाइए ताकि उपाय मिस ना हो, कोई भी जानकारी आपसे छूट ना जाए। तो दोस्तों, अब मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ। दोस्तों, आपको करना यह है कि हर महीने जो अमावस्या पड़ती है, हर महीने अमावस्या पड़ती है, तो आपको दोस्तों अमावस्या की जो तृतीया पड़ती है ना, आपको अमावस्या की तृतीया को आपको अपने घर में 100 ग्राम खड़ा नमक दोस्तों वही डरी वाला नमक, 100 ग्राम नमक लाना है। दोस्तों, आपको 100 ही ग्राम नमक लाना है और लाकर के आपको वो 100 ग्राम की थैली अपने घर के किसी एक कॉर्नर में टांग देना है। दोस्तों, आपको ऐसा हर अमावस्या की तृतीया को करना है। दोस्तों, जब आपके 5 या 4 अमावस्या हो जाएं, तब जब भी आप अपनी कुलदेवी जाएं तो वह खड़ा नमक आप अपने कुलदेवी के मंदिर ले जाएं। दोस्तों, याद रखना, आपको 100 ही ग्राम खड़ा नमक लाना है। दोस्तों, इतना नहीं कि आप पूरा 5 केजी का झोला लाए और रख दिया और आपने उसी से हर अमावस्या निकाला
और यूज कर ली और आपने निकाल के 100 ग्राम निकाल के टांग दिया। ऐसा आपको नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि जो नमक आपके घर में रख जाएगा उसमें दोष हो जाएगा दोस्तों, उसमें निगेटिविटी समाहित हो जाएगी। तो दोस्तों आपको बाहर से ही खड़ा नमक लेके आना है, 100 ही ग्राम लेके आना है। आपको हर महीने की अमावस्या के बाद जो तृतीया पड़ती है उसको आपको खड़ा नमक लेके आना है। आप खड़ा नमक लाएं और आप अपने घर के एक कॉर्नर में उसको टांग दें। ऐसा आपको हर अमावस्या करना है। यह उपाय आपको लगातार 6 महीने तक करना है। 6 महीने के बाद आप अपनी कुलदेवी जाएं। ये जो खड़ा नमक है इसको आप अपनी कुलदेवी पर ले जाएं और साथ में एक बाल्टी भी ले जाएं, छोटी सी या डिब्बा कोई जिसमें नमक बन सके। तो आपको दोस्तों करना क्या है, जब आप अपनी पहुंच गए हैं तो आपको पूर्व और उत्तर के कॉर्नर में यह खड़ा नमक बाल्टी में डालकर रख देना है। आपको ऐसा हर माह की अमावस्या की तृतीया को करना है दोस्तों। जब आप अपनी कुलदेवी के मंदिर में जाएं, 4 महीने बाद 5 महीने बाद आपको यह खड़े नमक की पोटली अपने साथ ले जानी है। आपको यह खड़ा नमक कुलदेवी के मंदिर जाकर उत्तर पूर्व कॉर्नर में एक बाल्टी में डालकर रख देना है और उसमें पानी भर देना है आपको देना है। बाद में आप अपनी कुलदेवी के पास जाकर उनकी पूजा अर्चना करें और प्रार्थना करें दोस्तों। इसके बाद आपको फिर वापस आना है जहां आपने वो नमक रखा है। आपको आकर यह देखना है कि वह नमक पूरी तरह से घुल गया या नहीं। वह नमक बिल्कुल भी साबुत नहीं रहना चाहिए, पूरी तरह से घुल जाना चाहिए दोस्तों। जब वह नमक घुल जाता है तो आपको उसी कॉर्नर में उस पानी को, नमक का घुला हुआ जो पानी होता है उसको फैला देना है और बन सके दोस्तों तो स्नान कर ले। अगर स्नान की व्यवस्था ना हो तो आप गंगा जल छिड़क कर हाथ पैर धुल के वापस अपनी कुलदेवी के मंदिर पहुँचें, वापस कुलदेवी पर जाएं और माता से बैठकर प्रार्थना आदि करें। अपनी समस्याओं के बारे में माँ से कहें कि माँ, हमारे पूर्व जन्मों से या हमारे पूर्वजों के कर्मों से हमारे जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, माँ हमें इन सभी समस्याओं से छुटकारा दें और हमारे बच्चों का जीवन सुखी और समृद्ध बनाएं। जो भी हमसे भूल चूक हुई हो उसे माफ़ करें। ऐसी आपको अपनी कुलदेवी से प्रार्थना करनी है। देखना, इतना बोलते ही माँ आपकी सारी भूल चूक माफ़ कर देंगी और आपकी झोली में बहुत सारी खुशियाँ डाल देंगी दोस्तों। यह उपाय आपको लगातार 6 महीने तक करना है। आपको 6 महीने की अमावस्या की तृतीया को यह नियम करना है दोस्तों। अगर जानकारी अच्छी लगी हो या मेरे बताए हुए उपाय से अगर आपको लाभ मिले तो हमें कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखना दोस्तों। इसी के साथ साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय बजरंगबली दोस्तों।